सचिंद्र जी, विगत के व्याख्यान में आपने शिक्षावल्ली की चतुष्पदीय ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली और इसे अंधकार में जाने से बचाने में भारतीय अक्षर ज्ञान वाली जाति की असफलता पर विस्तार से प्रकाश डाला है। व्याख्यान के अंत में आपने भारतीय इतिहास में उठा 1897 ईस्वी के तूफान पर अपना विचार रखने की बात कही थी। कृपया इसे आगे बढ़ाने की कृपा करें। श्रेष्ठ सुरभ जी, विगत के व्याख्यान में मैंने 1857 में ब्रिटिश राज सत्ता द्वारा उठाए गए भीषण तूफान पर जातीय दृष्टिकोण से अपना विचार रखने की बात कही थी। यह सही है। 1857 के विद्रोह की व्याख्या विभिन्न दृष्टिकोणों से की जाती है। साम्राज्यवादी व्याख्या इस विद्रोह को कानून तोड़क मानती है और सिपाही विद्रोह के नाम पर इसे मृत्यु दंड तक इसमें जो संलिप्त होते हैं उसे मृत्यु दंड तक अंग्रेजी राज सत्ता देती है। दूसरी व्याख्या इसकी राष्ट्रवादी लोग करते हैं, राष्ट्रवादी इतिहासकार करते हैं और इसे ऐ अंग्रेजों भारत छोड़ो के रूप में देखते हैं। एक तीसरी व्याख्या जो बड़ी गंभीर है वह है जातीय उत्पीड़न के शिकार बुद्धिजीवियों की व्याख्या। अब आइए, क्या कारण रहा 1857 के विद्रोह का? तो तार्किक रूप से हम देखते हैं कि 1853 में अंग्रेज बनिया थाने से पुणे तक रेलवे लाइन बिछा रहे हैं। इस पर मालगाड़ी दौड़ने वाली है और देहात के खेतों से कच्चे माल को ढो करके बम्बई के बंदरगाह पर लाने वाली है ये पटरी। तो यह पटरी बिछाना भारत की ज़मीन पर बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। क्यों? कि इस रेल की पटरी पर जो गाड़ी चलेगी तो उसमें ड्राइवर होगा, तो ड्राइवर का रोज़गार, उसमें इंजन में कोयला झोंकने वाला होगा तो कोयला झोंकने वाला का रोज़गार। रेल की पटरी के लिए स्टेशन बनाए जाएंगे तो स्टेशन पर टिकट काटने वाले टिकट बाबू का रोज़गार। फिर वहाँ पर सिग्नल मैन होंगे तो उसका एक नया रोज़गार। फिर वहीं पर रोशनदान लेकर के रात में ट्रेन आने की को दिखाएंगे तो वो एक नया रोज़गार। रेलगाड़ी में एक गार्ड बाबू होंगे जो सुरक्षित गाड़ी को ले जाएंगे ले आएंगे तो उसका रोज़गार। इस तरह से रेल की पटरी बहुत ही नए नए रोज़गारों को पैदा करती है और भारतीय समाज में, जन्मना जातीय समाज में इस प्रकार के रोज़गार वाली जातियां तो है नहीं। और अंग्रेज व्यवसायी इंग्लैंड से
इतने सारे लोगों को ला करके रेल की पटरी पर रेलगाड़ी दौड़ाएंगे, ये भी संभव नहीं है। इसलिए ये व्यापारी क्वीन विक्टोरिया को जा कर के अपनी समस्या कहते हैं, जो महारानी जी हमारे लिए ये सब समस्या आ गई है, और भारत में तो जन्मना जातीय रोजगारधारी हैं, ये नए नए रोजगार करने वाले तो हैं नहीं। अतः कोई ऐसा समाधान निकालें जिससे कि भारत के लोग इस रेलगाड़ी को चलाने में आ जाए, भारत के लोग इन नए नए रोजगारों में आ जाए जातीय बंधन को तोड़ करके। तो महारानी ने एक 1853 में एक राज्याज्ञप्ति जारी की, और उसमें उन्होंने कहा कि अंग्रेजी हुकूमत के अंदर जो रोजगार होंगे उसे भारत के सभी लोग करने के लिए करने के अधिकारी होंगे। यदि रोजगार को करने की योग्यता है, क्षमता है, अभिरुचि है, तो वो जातीय बंधन को तोड़ करके नया रोजगार में आ जाएंगे, करने के लिए आ जाएंगे। और ये हुआ भी लोग जातीय बंधन तोड़ करके रेलगाड़ी हाँकने वाले रोजगार में आ गए। जाति पर भारी कुठाराघात लगा। यह डायनामाइट जैसे यह आदेश, महारानी का आदेश डायनामाइट जैसे हुआ, और अति प्राचीन काल से जो जन्मना जात व्यवस्था चट्टान बन गई थी, उस चट्टान को ये डायनामाइट ने उड़ा दिया। अब जब रेल की पटरी एक डायनामाइट बन गई, तो उस चट्टान के टूटने से एक नई जमीन तैयार हुई, एक नई जमीन तैयार हुई, और इस नई जमीन पर शुद्ध दो वर्गीय समाज बनाने का काम ब्रिटिश राज सत्ता ने शुरू किया। मालिक और मजदूर वाला कानून आने लगा। जातीय रोजगार के चट्टान टूट गए और मालिक मजदूर वाला संबंध लेकर के नए नए रोजगार आ गए। ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की में पहले जातीय रोजगारों की हायरार्की थी, और अब व्यक्तिमूलक श्रम विभाजन से समाज मूलक जो रोजगार था वह खत्म, ध्वस्तीकरण, निर्विकल्प ध्वस्तीकरण के रूप में आ गया। होना तो यह था कि आप यदि जातीय रोजगार को तोड़ करके जात विहीन रोजगार बना रहे हैं, तो समाज को भी जात विहीन बनाने के लिए कानून बनना चाहिए। तो आप केवल जात विहीन रोजगार बनाने के लिए कानून बना दिए, जात विहीन रोजगार के लिए कानून बना दिए, लेकिन सामाजिक संरचना को जात में ही रहने दे दिए। तो वहाँ पर गार्ड बाबू, रेलवे में गार्ड बाबू हैं, और अपने समाज में वो जात में हैं, जाजी, मिसर जी, सिंह जी, मंडल जी, जो भी हों। तो इस तरह से 1857 में जो विद्रोह हुआ उसके पीछे 1853 की वह 53 का वह आदेश था, जिसके तहत
जात विहीन रोजगार को कानूनी मान्यता मिल गई। अब ये सारे के सारे भारत की भूमि पर जितने भी क्षत्रप थे, राज सत्ता के नियामक और संचालक थे विभिन्न भागों में, सब के सब उबल पड़े। अरे ये हमारे समाज को तो ध्वस्त कर दिया है, यह कानून तो बहुत ही खतरनाक है और इस कानून से जो हमारा परंपरागत समाज है वो समाप्त हो रहा है। तो इसी को लेकर के ऐ अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, ऐ अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक सिपाही विद्रोह हुआ, लोगों में उबाल आया। तो मेरी नज़र में 1857 का विद्रोह जात के अति प्राचीन चट्टान को डायनामाइट से उड़ाने वाला वह आदेश 1853 का था। अब प्रश्न उठता है कि मैकॉले साहब के नेतृत्व में 1835 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक शिक्षा आयोग गठित करके उन्हें भारत भेजा था, जो एक ऐसी शिक्षा प्रणाली भारत में लाई जाए जिससे कि ब्रिटिश राज सत्ता को चलाने के लिए भारत में ही योग्य व्यक्ति बनाए जाएं। बाहर से ला करके ब्रिटिश राज सत्ता को भारत में चलाना संभव नहीं है। और मैकॉले साहब की अनुशंसा अंग्रेजी शिक्षा पद्धति पर थी, जो किसी भी देश को यदि मानसिक गुलाम बनाना हो तो जो औपनिवेशिक सत्ता है वह अपनी भाषा, अपनी शिक्षा प्रणाली को उस पर लाद दे। तो शारीरिक रूप से तो भारत गुलाम था, लेकिन मानसिक गुलामी तब आई औपनिवेशिक सत्ता की जब मैकॉले की शिक्षा पद्धति लागू हो गई। और मैकॉले की शिक्षा पद्धति जब लागू हुई तब तो और महाबवंडर हो गया, क्योंकि इसमें सभी जात के लोग स्कूल जाने लगे। अरे जिसमें जितनी ताकत थी, क्षमता थी, उस हिसाब से और अंग्रेजी शिक्षा पाने लगे। तो 1857 के विद्रोह को जो तीर तलवार लेकर के लड़ने वाले लोग थे, उसे अंग्रेज़ों की बंदूक ने खदेड़ दिया उस ज़मीन पर से, जिसे उसने 1853 के आदेश से तोड़ा था। उस ज़मीन पर से खदेड़ दिया और वहाँ पर शुद्ध मालिक मजदूर वाला समाज बनाने लगा। सफलता नहीं मिली, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं संविधान की धारा 341, वह है अति प्राचीन जातीय चेतना और ये अंग्रेज द्वारा दो वर्गीय समाज बनाने की चेतना को जोड़ करके एक फांस बनाया गया है, जो फांस भारत के समाज के कंठ में लगा हुआ है और दम घुट रहा है इस 341 धारा के कारण। तो इसका समाधान यही है कि हम युग धर्मों के अनुसार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग आदि के जो भारतीय युग धर्म है, उसी के अनुसार कलयुग में जो दानम एकम कलौ युगे वाला आया है, उसके अनुसार हम इसे
धारा को विलोपित करने का मार्ग बनाए। फ्रेडरिक एंगल्स ने कहा भी है कि ईच पर्टिकुलर इकोनॉमिक फॉर्मेशन मस्ट सॉल्व इट्स ओन प्रॉब्लम्स which originate in itself to attempt to solve the problems of a different and unrelated formation would be utterly absurd। और वो एब्सर्डिटी आ गई है कि अंग्रेज बहादुर के अनुसार हम भारतीय समाज का नवनिर्माण करें या फिर रूसी महाक्रांति के अनुसार करें या फिर चीन की क्रांति के अनुसार करें। तो ये सब अपने भारत के युग धर्म के अनुसार हम इसकी व्याख्या करें और इसके अनुसार 341 धारा के विलोपन के मार्ग को प्रशस्त करें। यही 1857 का संदेश है।